हरे कृष्णा। पूतना वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा, इसमें अवश्य कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसतापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो वह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज ने सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइने या खेचड़ी कहलाती है, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल जब भी कुछ स्त्रियां द्वारा भारत के दुरुस्त उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है, वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरी तक जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचड़ी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियों तथा केस में लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपने क्षण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए थे। भोली भोली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने न रोका। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्तियां हैं, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही थी, वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव में अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस प्रकार वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाते हैं। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश है। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश है या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह पूतना को देखना ना चाह रहे हो। भगवान गण उनके नेत्र को बंद होने की तरह तरह व्याख्याएं करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे।
जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब वह उन्हें मारने आई थी। अन्यों को कहना है कि उसे उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त कोई और चारा ना था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाई के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान करने आई थी, स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु है कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे उस धाई या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती है: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उन्हें अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जा सकता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्ममाता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृत्व व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु के पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो तुरंत उसे मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उससे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाई कि वे एक अलंकृत मयान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचक कृष्ण के मुंह में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतना दयालु है कि जब पूतना अपना पाय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्कार्य ना करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि अब वह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उससे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों के तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुख खोल लिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस प्रकार ने जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रही थी
और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियां लग रही थी और केश विशाल लालाव झाड़ी के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूप के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश थे। उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुए के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। उसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थे। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ, उससे उनका मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगा। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोद में निर्भय खेलता पाया, तो वे तुरंत आ गई और उसे उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया और पूरे शरीर में गोखुर की धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण के भविष्य में अशुभ घटनाएं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौए के चलने से उड़ी धूली उन पर छिड़की गई। यह शुद्धिकरण या संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्र उच्चारण के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चारण किया: हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करे। अज नामक से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करे। भगवान अच्युत आपके कमर के ऊपर भाग की और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करे। केशव आपके हृदय की रक्षा करे। भगवान ईश आपकी वक्षस्थल की रक्षा करे। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करे। भगवान उर्क्रम आपके मुख की रक्षा करे। भगवान ईश्वर आपके सर की रक्षा करे। भगवान चक्रधर आपके आगे से और भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर से रक्षा करे। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करे। भगवान उपेंद्र आपके ऊपर से रक्षा करे। भगवान ताधर्य आपकी पृथ्वी पर आपकी रक्षा करे। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करे। भगवान नारायण आपके श्वास की रक्षा करे। और श्वेतदीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। कृष्ण गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करे और भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करे। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करे और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपके सारे संकटों से रक्षा करे। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाए। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपकी सारी सुरक्षा प्रदान करे और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करे। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों से की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी, जो मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों की इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है, वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गौ तथा विष्णु के पवित्र नामों के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ निश्चय था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन कौवे पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं।
जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गौओं तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की व्यस्त गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता ना थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण श्री भगवान थे, जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों की रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब भगवान की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई, तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने में मथुरा गए थे, वो घर लौट आए। तो वे सब पूतना के विशाल शरीर को देखकर स्तंभित हो गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई, और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना घटने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पुतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पुतना के शरीर के अंग जल रहे थे, तो अग्नि से उठे धुएं से गुरु की सुगंधी आ रही थी। यह सुगंधि कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पुतना के सारे पाप धुल गए थे, वह स्वर्गीय शरीर को प्राप्त हो गया। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी है। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उनका उन उसका दुग्धपान कर किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुए। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्वल्पप्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करने करके कृष्ण की पूजा करना भी जीवात्मा के लिए लाभप्रद है, जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल तथा फल अर्पित किए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वो फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हरेक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य है, और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य है, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दूधपान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुनी केवल दूध पिलाकर इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गौवे तथा व्यसक गोपियां भी, जो कृष्ण को दूध पिला देती थी, दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय वस्तु, भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस प्रकार पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संबंध नहीं हो सकता, कोई संदेह नहीं हो सकता। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है, जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा।
इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूतना वध।